लालची बहू मैजिकल सोप। एक गांव में सूरम्मा नाम की औरत रहती थी। उसके 2 बेटे थे। उसने अपने दोनों बेटों की शादी करवा दी और दोनों बहुओं सुजाता और रजिता को अपने घर ले आई। सुजाता घर की बड़ी बहू थी। सुजाता के चेहरे पे बड़े बड़े से दाग थे और वो देखने में इतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन वो बहुत भली थी। लेकिन रजिता बहुत घमंडी लड़की थी। वो हमेशा अपने आप को सब लोगों से ज्यादा सुंदर समझती थी। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन सुजाता और सूरम्मा घर में थे, तब रमणम्मा नाम की औरत इनके घर आकर बोली, भाभी, ओ भाभी, क्या कर रही हो? अरे अरे भाभी, आप अंदर आइए, उसने कहा। रमणम्मा को अंदर आकर बिठाया गया। हाँ रमणा, बोलो क्या पियोगी? अरे कुछ नहीं भाभी, हमारे घर शाम को दावत है, आप सबको जरूर आना है। अच्छा दावत, लेकिन किस बात की? आज मेरे छोटे बेटे का जन्मदिन है, उसी की दावत है। अच्छा, हम सब जरूर आएंगे। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। अच्छा भाभी, एक बात तो भूल ही गई, आपकी बड़ी बहू को घर में कोई काम हो तो उसे यहीं पे रहने दो। आप और आपकी छोटी बहू, आप दोनों ही आइए। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चली गई। ये बात सुनते ही सूरम्मा दंग रह गई। अपनी बहू की तरफ मुड़कर बोली, तुझे घर पे कौन से बड़े काम होंगे? वो बोल क्या रही थी? सूरम्मा पूछ रही थी तो सुजाता धीमे से मुस्कुराते हुए बोली, सासू माँ, वो मेरे मुंह पे ही ये नहीं बोल सकती थी ना कि पार्टी में मत आओ, इसलिए उसने इस तरह इनडायरेक्टली कहा। उसने कहा। ये बात सुनते ही सूरम्मा दंग रह गई। लेकिन वो तुझे क्यों मना कर रही है? तेरे और उसके बीच कोई झगड़ा चल रहा है क्या? इस तरह बोल रही थी तो रजिता आकर बोली, अरे सासू माँ, आपको अभी तक समझ में नहीं आया क्या? दीदी के चेहरे पे इतने बड़े बड़े दाग देखकर बच्चे डर नहीं जाएंगे, इसीलिए डर के मारे उसने दीदी को आने से मना किया होगा। इस तरह बोलते हुए वो वहाँ से चली जाती है। ये बात सुनकर सूरम्मा दंग रह जाती है। बेचारी सुजाता अपने दुख को अपने मन में ही दबा लेती है। अरे वाह, फिर उसने तुझे क्यों नहीं मना किया? क्योंकि सासू माँ, इस घर में ही नहीं पूरे गांव भर में मुझसे सुंदर कोई नहीं है, इसीलिए, रजिता ने कहा। ये बात सुनते ही सूरम्मा धीमे से मुस्कुराते हुए बोली, अरे अरे, सिर्फ चेहरे के सुंदर होना काफी नहीं है, मन भी सुंदर होना चाहिए। हो सकता है उस दावत में सब लोग तेरे जैसे लोग ही आ रहे हों। तू अकेले ही जाना, मैं भी नहीं आ रही हूँ वहाँ। इस तरह बोलकर वो वहाँ से उठकर चली जाती है। उसके जाते ही रजिता अपने मन में सोचती है, मेरी सुंदरता को देखकर मेरी सांस भी बहुत जलती है। इस तरह सोचकर वहाँ से चली जाती है। शाम को रजिता अकेले ही बर्थडे पार्टी में जाती है। सूरम्मा हॉल में बैठी हुई थी। बेटी सुजाता, एक चाय बना दे बेटी, सूरम्मा ने बुलाया, लेकिन सुजाता कुछ नहीं बोलती। अरे कहाँ गई ये? पार्टी में तो गई ही नहीं होगी, फिर कहाँ चली गई? इस तरह वो सोचते हुए पूरे घर में ढूंढने लगती है। वो उसे कहीं नहीं मिलती। घर के पिछवाड़े में भी जाकर वो उसे ढूंढती है। सुजाता एक पेड़ के पास बैठी हुई रो रही थी। सुजाता को रोता हुआ देखकर सूरम्मा उसके पास जाकर बोलती है, अरे अरे बेटी, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अपनी सास की बात सुनकर सुजाता तुरंत अपने आंसू पोंछने लगी और बोली, अरे कुछ नहीं हुआ सासू माँ, यहाँ मैं पेड़ के नीचे बैठी थी ना, शायद हवा से आँखों में कुछ गिर गया, इसीलिए आंसू आ रहे थे। तुझे क्या लगता है बहू, आँखों में किसी चीज के गिर जाने से जो आंसू निकलते हैं और दुख की वजह से जो आंसू निकलते हैं, मैं उन दोनों में फर्क नहीं जानती? बता ना, क्या बात है? सुबह रमणम्मा ने जो बातें कही थी उन सबको याद करके रो रही हो ना? हाँ सासू माँ, वही तो बात है। वैसे भी उन्होंने जो कहा उसमें गलत क्या था? मैं देखने में वैसे भी इतनी सुंदर नहीं हूँ ना, लेकिन मैं सिर्फ एक बात की दुखी हो रही हूँ। इस तरह दागों के साथ पैदा होना, क्या ये मेरी गलती है? ये चेहरा उस भगवान की देन है। जब रजिता ने कहा कि बच्चे मुझे देखकर डर जाएंगे तो मुझे बहुत दुख हुआ सासू माँ, बस यही बात है। इस तरह बोलते हुए वो रोने लगी। सूरम्मा उसके पास जाकर बैठ गई। देख बहू, किसी भी व्यक्ति का मन साफ और अच्छा होना चाहिए, उसका शरीर नहीं। इतने दिनों से मैं तुझ में सिर्फ तेरा अच्छा मन ही देख रही हूँ। गांव भर में मैं सभी से यही कहती हूँ कि मेरी बड़ी बहू सबसे अच्छी है। इस तरह बोल रही थी तो सुजाता बोली, लेकिन सासू माँ, सामने वाले को मन कहाँ दिखाई देता है? उन्हें तो सिर्फ चेहरा ही दिखाई देता है। लोग जब मेरा चेहरा देखते हैं तो मैं क्या उन्हें पसंद आती हूँ? ये सब मेरी बदकिस्मती है सासू माँ। इस तरह बोलकर बेचारी रोने लगी। रो मत, मैंने आज तक यही सोचा कि तुम भले ही देखने में ऐसी हो लेकिन खुश हो, इसीलिए कभी भी मैंने तुम्हारे बारे में सोचा नहीं। चलो मेरे साथ, आज मैं तुझे अपने साथ ले जाकर तेरा चेहरा एकदम सुंदर बना दूंगी।
इस तरह बोलते हुए अपनी बहू का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाती है। ऊपर शेल्फ में से एक पुरानी अटैची निकालकर उसमें से एक साबुन निकालकर अपनी बहू को देती है। उस साबुन को देखकर सुजाता बोलती है, सासू माँ, ये क्या साबुन है और इसे इस पुराने अटैची से निकाला है आपने? बहू, ये कोई साधारण साबुन नहीं है, इसीलिए मुझे छुपा कर रखना पड़ा। असाधारण, इसका मतलब क्या है? इस साबुन से कोई अगर नहाएगा तो भले ही वो देखने में कितना भी काला हो, उसका चेहरा एकदम सुंदर और गोरा हो जाएगा। क्या कहा सासू माँ, सच? हाँ बहू, तो फिर मैं इसे अभी ले जाकर नहाऊंगी सासू माँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। सूरम्मा भी आकर हॉल में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सुजाता नहाकर आईने में अपना चेहरा देखती है, लेकिन अपनी आँखों पर उसे विश्वास नहीं होता। उसके चेहरे पे जितने भी दाग थे सब के सब गायब हो जाते हैं और वो बहुत सुंदर बन जाती है। वो तुरंत अपने सास के पास जाकर अपने आप में आए उस बदलाव को अपनी सासू माँ को दिखाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सासू माँ। बेटी, तुम फिर कभी मत रोना। इस तरह दोनों बातें कर रही थी कि तभी पार्टी से रजिता वापस आती है। हॉल में बैठी हुई सुंदर सुजीता को देखकर वो एकदम अचंभित रह जाती है। दीदी, मेरे पार्टी से घर वापस आने के अंदर अंदर इतना बदलाव, कितना एक बक्सा जितना मेकअप लगाया है क्या चेहरे पे? इस तरह रजिता बोल रही थी तो सुजाता बोली, अरे मेकअप लगाने की जरूरत मुझे क्या है, ये मेरा ओरिजिनल कलर है। इस तरह बोल रही थी तो रजिता हंसते हुए बोली, अरे ओ दीदी, मजाक बाद में करना। नहीं नहीं, वो मजाक नहीं कर रही है, वो एकदम सच बोल रही है। इस तरह उसने बीती हुई सारी बात उसे बताई। सारी बात सुनकर रजिता बोली, अरे बाप रे, इसका मतलब इस काली कलोटी ने मैजिकल साबुन लगाकर मुझसे भी अपना चेहरा सुंदर बना लिया। मतलब आगे से इस घर में, बोले तो पूरे गांव में, यही मुझसे ज्यादा सुंदर होगी और अपना नाम कमा लेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस गांव में और इस घर में सबसे ज्यादा बस मुझे ही खूबसूरत रहना है। इस तरह वो मन में सोचने लगी, लेकिन ऊपर, दीदी, आपके इस बदलाव की वजह से मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह बोलते हुए वो अंदर चली जाती है। उस दिन रात को जब सब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, रजिता चुपके से उठकर इधर उधर घूमते हुए सोचने लगी। ये सोच भी मुझे परेशान कर देती है कि वो मुझसे ज्यादा सुंदर है, मुझे उससे ज्यादा सुंदर बनना होगा। एक काम करती हूँ, अभी जाकर उस मैजिकल साबुन को चुराकर उससे अपना चेहरा धो लूंगी। मैं पहले ही इतनी सुंदर हूँ, उस साबुन से नहाऊंगी तो और भी डबल सुंदर बन जाऊंगी। तब इस घर में और पूरे गांव में मैं ही सबसे ज्यादा खूबसूरत रहूंगी। इस तरह सोचते हुए वो चुपके से सुजाता के कमरे में जाकर उस साबुन को चुरा कर अपने कमरे में ले आती है। उस साबुन से उसी रात को वो नहा लेती है और सो जाती है। सुबह जब सुजाता को वो साबुन दिखाई नहीं देता तो वो उसे इधर उधर ढूंढने लगती है और अपनी सास के कमरे में पहुंचती है। सासू माँ, आपने जो साबुन दिया था वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा, आपने वापस ले लिया है क्या? नहीं तो बहू, लगता है रजिता ने ले लिया होगा, उसी से पूछ। उसने कहा। सुजाता रजिता के कमरे में जाकर देखती है। बिस्तर पर काली कलोटी और देखने में बहुत भयंकर लग रही रजिता को देखकर सुजाता दंग रह जाती है और वो जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर रजिता तुरंत नींद से जागती है और आईने में जाकर अपने आप को देखती है और दंग रह जाती है और खुद को देखकर रोने लगती है। हाय राम, ये सब क्या हो गया? क्या सोचा था और ये क्या हो गया? इस तरह वो रो रही थी और रोते रोते रात को उसने जो कारनामा किया सब कुछ अपनी सास को और सुजाता को बताती है। उसकी बातों को सुनकर सूरम्मा बोलती है, ये सब तूने जलन और लालच की वजह से किया है और तुझे उसी की सजा मिली है, अब भुगतो उसे। उसने कहा। अपनी सास की बात सुनकर रजिता और जोर से रोने लगी। इस तरह रजिता ने अपनी दीदी से भी ज्यादा खूबसूरत बनने के लालच में अपने असली खूबसूरती को भी खो बैठती है। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है?
कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।